जहाँ रूमी अपने बेटे को पाकर बेहद खुश है, वहीं दूसरी तरफ सारिम और माहम को भी इस बात का कुछ इत्मीनान हो गया है कि उनकी गलतियों का कुछ ना कुछ अजाला हो ही गया है। और रूमी अपने बच्चे के साथ खुश है, ये देखकर सारिम भी बेइंतहा मुतमईन होता है। अब सारिम का अगला कदम ये है कि वो किसी न किसी तरह रूमी को प्रपोज़ करके उस तक अपने जज़्बात पहुंचा दे। मगर सारिम को ये बात समझ ही नहीं आती कि अब वो रूमी का सामना कैसे करे, क्योंकि रूमी तो साफ़ कह चुकी है कि वो सारिम से बिल्कुल कोई मेल-जोल मुलाकात नहीं रखना चाहती। वो ये बात सारिम की माँ को कह देती है कि सारिम और माँ हमसे कह दें मुझसे कोई राब्ता मत करें। मगर माँ सालिम से कहती है कि तुम किसी न किसी तरह कोशिश करके रूमी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। सालिम कहता है ये सब कैसे मुमकिन होगा, तो माहम कहती है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं घर में कोई दावत का अरेंजमेंट वगैरह करके रूमी को भी वहाँ पर बुला लूँगी। सालिम कहता है कि रूमी साफ आने से इनकार कर देगी, वो हमारे साथ मिलना जुलना नहीं चाहती। मगर माहम कहती है कि मैं कोई ना कोई ऐसा प्लान बना लूँगी। लिहाजा वो सालिम के पेरेंट्स से कहती है कि घर के अंदर कोई पार्टी रखे और रूमी को भी बुलाएं। आपने उसके बच्चे को रूमी को दिलवाने में मदद की है, वो आपकी बात से इनकार नहीं करेगी। दूसरी तरफ सारिम को रूमी अचानक से बाहर कहीं मिल जाती है, तो वो रूमी के साथ बातचीत करता है और उसको कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मगर रूमी ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और साफ इनकार कर देती है। वो सारिम से कह देती है कि वो ताबिश की जगह किसी को नहीं दे सकती। मगर सारिम जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है, वो मुसलसल रूमी को मनाने की कोशिशें करता रहेगा। यहाँ पर माहम भी उसको कह देती है कि मैं जानती हूँ इस दफ़ा तुम अपनी मोहब्बत को पा लोगे और तुम महरूम नहीं रहोगे। तो सारी माहम का बेहद शुक्रिया अदा करेगा कि ये सब तुम्हारे साथ के बगैर मुमकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ सैरिश को अभी तक किसी तरह सुकून नहीं आ रहा है। हालांकि सारिम के साफ साफ इनकार करने के बाद और सारी हकीकत जान लेने के बाद सैरिश को खुद ही पीछे हट जाना चाहिए, मगर वो अभी भी अपनी कोशिशें करती चली जा रही है। लिहाजा इसी सिलसिले में वो सारिम के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसको कह देती है कि मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई शख्स नहीं है और मैं आपके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। तो ये बात सुन के सारिम को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने जज़्बात के बारे में बता चुका हूँ, तुम बेकार में अपना वक़्त ज़ाया मत करो। मगर सैरिश कह देती है कि वो हार मानने वाले में से नहीं है।